नाचन विधानसभा क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी ज्ञान चौहान बोले, नई सरकार बनाने में निर्दलियों की भूमिका रहेगी अहम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान संपन्न होने के बाद प्रत्याशियों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ली जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को विधानसभा क्षेत्र नाचन से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे ज्ञान चौहान ने हटगढ़ स्थित माता हाटेश्वरी मंदिर के सभागार में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ज्ञान चौहान ने कहा कि वर्ष 1998 की तरह इस बार भी नई सरकार के बनने को लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा एक अहम भूमिका निभाई जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशियों को मतदाताओं द्वारा मतदान को लेकर पूरा अधिमान दिया गया है। आज की जो ये बैठक थी, हमारी सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान जो माहौल था, जो उत्साह था, उसके बारे में फीडबैक लेना और आंकड़ों का अनुमान है, उस अनुमान के लिए हमने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। और साथ साथ इस समीक्षा बैठक में हमने सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, सभी मतदाताओं का और सारी नाचन ग्रुप जनता का भी धन्यवाद करने का एक आह्वान यहाँ पर किया था कि इतनी छोटे समय में इतनी भारी संख्या में लोग हमसे जुड़े, कार्यकर्ता हमारे काम में डटे रहे और उसके बावजूद हम इस तरह से इस चुनाव में बहुत आगे जो उभरे हैं, इस सब सारी चीज़ों के लिए हम सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए यहाँ ये बैठक का आयोजन किया था। अब देखिए, मतदान का प्रतिशत हमेशा जो है वो मुझे लगता है कि खतरे की घंटी गिनी जाती है, लेकिन मैं किसी और पे टिप्पणी नहीं करता। लेकिन नाचन के परिवेश में ये खतरे की घंटी है। जो सिटिंग विधायक है उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब भी इसका वोट परसेंटेज बढ़ा है तो वहाँ फेरबदल हुए हैं, ऐसा इतिहास बोलता है। ऐसे जो अनुमान पहले निकले हैं वो चीज़ें हैं। तो नाचन में भी इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि चुनाव जब हम लड़े थे तो हमने एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता से मिलके जो है अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया था। उसके बाद उनकी भावनाओं को समझते हुए हमने चुनाव में जाने का फैसला किया। अब जहाँ तक चुनाव जीतने के बाद का परिदृश्य होगा, वो भी सारे फैसले कार्यकर्ताओं की सलाह और उनकी नेक मशवरे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब मैं चुनाव के लिए निकला था तब शायद मैं अकेला था। जब मैं मैदान में निकला था कि मुझे चुनाव में जाना है, पार्टी ने कहा है कि आपका नाम सर्वे में लिया है, लेकिन अब तो हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं। जो भी फैसले होंगे इन लोगों की सलाह और इनके मशवरे के साथ ही आगे होंगे। देखो, अभी यहाँ हिमाचल के जो इस बार के चुनाव है, 2022 के चुनाव है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड से चुनाव हो रहे हैं। अब जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत अभी तक किसी एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को दिखाया नहीं गया है। उसके पीछे रीज़न है कि एग्जिट पोल पे भी शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा रखा है 5 दिसंबर तक। तब तक तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज़ की, जो बड़ी पार्टी है उनकी क्या स्थिति है, तीसरी जो नई आम आदमी पार्टी है उसकी क्या स्थिति है, उसका भी अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जहाँ निर्दलियों की बात है तो स्वाभाविक है, हिमाचल में निर्दलीय तो चुन के आते ही रहे हैं, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उस समय सरकार जो 1998 में बनी थी, निर्दलियों द्वारा बनाई गई थी, हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि निर्दलीय चेहरे बड़े चेहरे हैं। मैं खुद को तो एक आम आदमी मानता हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी बहुत बड़े बड़े निर्दलीय चेहरे लड़ रहे हैं। चाहे वो कांगड़ा की बात करें, चाहे मंडी की बात करें, चाहे कहीं दूसरे जिला की बात करें, तो बड़े चेहरे हैं। और पार्टी और दोनों पार्टी में, संगठनों में जिन्होंने बड़ा काम किया है वो लोग हैं। बड़ी बात है कि वो जन भावनाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो हो सकता है निर्दलियों की संख्या उस स्तर तक आ जाए कि सरकार बनाने में उनका कोई योगदान रहे।